ग्रोमोर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर। आपको मालूम होगा कि 2021-22 सेशन में यहाँ 2 कोर्स स्टार्ट किया गया। एक पीजीडीएम कोर्स है, उसके अंतर्गत 3 कोर्स आते हैं और उसके बाद एक सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, ये कोर्स स्टार्ट किया गया है। तो पीजीडीएम कोर्स के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, क्या किस तरह से आप वहाँ जाकर एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में, कौन कौन सा कोर्स है और क्या फ़ी रहेगा और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सा कोर्स है। देख सकते हैं जो कोर्स नेम है, टोटल 5 कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। ये आप 1 2 3 4 5 टोटल 5 कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। एक है फार्म मैकेनाइजेशन असिस्टेंट, एक सीनियर सिटीजन असिस्टेंट है, एक नर्सरी मैनेजमेंट असिस्टेंट है, टिश्यू कल्चर लैब असिस्टेंट है और एक है AIETT असिस्टेंट। ये टोटल 5 कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, और ये कोर्स 3 टाइप के हैं। ये देख सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स है जो 8 पास के लिए है, बेसिक कोर्स है जो 10th पास के लिए है और एडवांस कोर्स है जो 12th पास के लिए है। तो अगर आप 8 पास हैं, 10th पास है, 12th पास हैं, फिर भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। देखिए, तो जो फार्म मैकेनाइजेशन असिस्टेंट है, जो FMA के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया कोर्स कोड है। तो देख सकते हैं 8 क्लास वालों के लिए 7 सीट है, 10th वालों के लिए 7 है और 12th वाले के लिए 6, टोटल 20 सीट है। उसी तरह CA में 7 सीट 8 वालों के लिए, 10th वालों के लिए 7 है और 12th वालों के लिए 6 है, टोटल 20 सीट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं NMA का। इसमें भी टोटल 8 सीट है, 8 क्लास वालों के लिए 7 सीट है, 10th वालों के लिए 7 सीट और 12th वालों के लिए भी 6, टोटल 20 सीट है। उसके बाद बात करें PTC का, तो 8 क्लास के लिए कोर्स नहीं है, ये 10th और 12th के लिए है। तो 10th में 10 सीट है और 12th का 10 सीट है, टोटल 20 सीट है। और बात करेंगे AEA का, यहाँ देख सकते हैं इसमें टोटल 20 सीट है, जो कि बस 12th क्लास वालों के लिए, जो 12th पास के उनके लिए टोटल 20 सीट है। तो यह है सीट मैट्रिक्स, सभी कोर्स में 20-20 सीट है। उसके हिसाब से आपको बांटा गया है कि आप 8 क्लास पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास है, उसके बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सही है। उसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो रहता है वो दिया जाएगा, OBC के लिए 3 साल का, ये मालूम है। और जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। उसके बाद जो SCA कोर्स है, ये देख सकते हैं, जो ये SCA कोर्स है, इसमें 66% सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रहता है। तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी सीट है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, इसके लिए टेंशन ना लें। इसके आगे बात कर लेते हैं हम लोग एज डिटेल के बारे में, क्या आपका एज होना चाहिए। देखिए, FMA जो है, अगर 8 क्लास पास हैं तो 16 से 20 साल होना चाहिए, 10th पास हैं तो 18 से 22 साल और 12th पास है तो 18 से 22। ठीक है, SCA के लिए 16 से 20 8 पास, 10th के लिए 18 से 22 और 12th के लिए 18 से 22 सेम है। अगर NMA कर रहे हैं तो 16 से 20 चाहिए आपका, 8 पास हैं तो, 10th पास हैं तो 18 से 22 और 12th पास हैं तो 18 से 22। ठीक है, PTC हैं तो 8 के लिए नहीं है, आपको मालूम है, 10th के लिए है तो 18 से 22 और 12th के लिए 18 से 22 और AE बस 12th के लिए है तो 18 से 22। ठीक है, और जो भी इसके बाद देखिए यहाँ पे जो SCA का है, SCA कोर्स के लिए जो लिमिट रहेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए वो 16 से 35 साल तक दे सकते हैं, जो 8 पास हैं, और 18 से 35 10th और 12th के लिए। कहने का मतलब जो SCA देंगे उनके लिए है ये, फीमेल कैंडिडेट ओनली। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा ये आप दे सकते हैं, इंट्रेंस बेसिस रहेगा, जो कि एग्ज़ाम होगा, ये दे सकते हैं। रीजनिंग रहेगा 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज रहेगा 20 मार्क्स का, जनरल साइंस रहेगा 40 मार्क्स का और बायोलॉजी जो होगा 10 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ये सारे कोर्स 1 साल के हैं। ठीक है, आपको 2 सेमेस्टर दिया जाएगा और मैक्सिमम 4 सेमेस्टर में इसको पूरा कर सकते हैं। इसके आगे आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से ये दिया हुआ है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उस फॉर्म का भी आपको दिखा दूँगा किस तरह से वो फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद वो फॉर्म डाउनलोड करके आपको उसको भरना पड़ेगा। उसमें रिसेंट फोटोग्राफ लगाना पड़ेगा, आधार नंबर सही से भरना पड़ेगा, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो कि आपको फॉर्म पे भरना होगा सही से। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि स्कैन एंड फिल अप फॉर्म एंड सेंड इट ऑन सर्टिफिकेट कोर्स एडमिशन ईमेल ID। कहने का मतलब कि आपको उस फॉर्म को फिलअप करके अच्छे साइन करके उस फॉर्म को स्कैन करके आपको इस ईमेल ID पे भेजना है सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। PGDM कोर्स का मैंने बता दिया है तो वो दे सकते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स का ईमेल ID से भेजना है आपको 21 जून तक, लास्ट डेट जो है 21 जून है। और आपको साथ में अपना एडमिट कार्ड
जो भी भरिएगा वो सही भरिएगा, क्योंकि वही एडमिट कार्ड आपके पास आएगा। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी कॉल ऑन फिल ईमेल आई डी ऑफ द कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन। आप ईमेल आई डी पे ही कैंडिडेट का रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन का जो भी मैसेज वगैरह आएगा, फिर वाइवा आपका होगा। ठीक है, और आपको जो पेमेंट है ये देख सकते हैं, वो करना है इसी अकाउंट नंबर पे। आप RTGS नेफ्ट कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन फी रहेगा वो जनरल OBC EWS के लिए 500, SC ST के लिए 250। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ यू हैव हायर क्वालिफिकेशन देन 12th क्लास यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 12th पास कोर्स। कहने का मतलब अगर 12th पास हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो 12th जो कोर्स है उस पर आप नहीं, मतलब उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली उसी तरह से अगर 8th 10th और 12th विल बी एलिजिबल फॉर इफ़ ओनली 8th 10th एंड 12th हाईएस्ट डिग्री। कहने का मतलब अगर 8 के लिए हैं तो आपके पास 8 होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं पास करने चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपका कोई भी रिफंड नहीं होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये कोर्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और अब फ़ी के बारे में बात करते हैं तो फ़ी आप यहाँ देख लीजिए। जो मेनली FMA है उसका जो रहेगा 8 पास के टोटल जो सेमेस्टर फी रहेगा 13,250 8 क्लास के लिए। 10th के लिए 20,750 रुपया देना पड़ेगा, और 12th के लिए 24,500। अगर आप SCA कर रहे हैं सीनियर सिटीजन असिस्टेंट, उसके लिए 8 पास वाले के लिए 9500 है, और 10th पास के लिए 14,500, 12th पास के लिए 17,000। और अगर आप NMA करना चाह रहे हैं उसके लिए 9500 है 8 पास के लिए, 10th के लिए 14,500 और 12th पास 17,000। और अगर आप PTC टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं लेवल स्टूडेंट का तो 8 के लिए नहीं है, ये 10th के लिए है 14,500, 12th के 17,000। अगर आप AEA करना चाहते हैं तो उसके लिए 12th पास में 32,000 रुपये आपको पर सेमेस्टर लगेगा। ठीक है, तो ये सारा था फी के बारे में। और आपका कहाँ कोर्स स्टार्ट हो सकता है तो ये दिया हुआ है कौन कोर्स कहाँ स्टार्ट। FMA आपका KVK बियोरी समस्तीपुर में हो सकता है, क्लास चलेगा इसका। ठीक है, SCA आपका KVK मॉडल मुजफ्फरपुर, नर्सरी मैनेजमेंट असिस्टेंट जो है KVK ईस्ट चंपारण का है, टिश्यू कल्चर BRC वैशाली है, AE-RGM ईस्ट चंपारण। तो ये सारा है, दे सकते हैं। तो आई होप कि इस रिलेटेड आपको सारे डाउट क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।